कोरिया के शेयर बाजार में अचानक 10% से ज्यादा की गिरावट ने ट्रेडिंग को रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर ट्रिगर कर दिया। जापान, हांगकांग और थाईलैंड के बाजारों में भी बड़ी गिरावट देखी गई, जबकि तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं। क्रिप्टो बाजार अपेक्षाकृत स्थिर रहा, लेकिन वैश्विक शेयर बाजार से $3.2 ट्रिलियन की पूंजी 4 दिनों में गायब हो गई। बिटकॉइन माइनिंग की दुनिया में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। अब माइनर्स अपनी BTC होल्ड करने की बजाय उन्हें बेचकर AI इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहे हैं। हाल ही में 15,000 से ज्यादा BTC बेचे गए हैं, जिससे यह साफ है कि माइनिंग कंपनियों का फोकस अब AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की ओर शिफ्ट हो रहा है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और घटते मुनाफे के कारण कई प्रमुख पब्लिक माइनर्स ने अपनी होल्डिंग्स घटाई या पूरी तरह खत्म कर दी है, जिससे बिटकॉइन मार्केट में सप्लाई बढ़ने की संभावना है। 2014 में CZ ने अपना $9 लाख का शंघाई अपार्टमेंट बेचकर बिटकॉइन में निवेश किया, जब कीमत $600 थी। ये कदम तब उठाया गया जब बाजार गिरावट पर था और CZ ने गिरती कीमतों पर और अधिक बिटकॉइन खरीदे, जिससे उनकी क्रिप्टो में दीर्घकालिक आस्था झलकी। आज BINANCE के संस्थापक के रूप में उनकी ये साहसी रणनीति क्रिप्टो इतिहास में एक मिसाल बन गई है। नियर प्रोटोकॉल ने कॉन्फिडेंशियल इंटेंस फीचर लॉन्च कर DeFi लेनदेन को निजी और सुरक्षित बना दिया है। इस तकनीकी उन्नयन के बाद नियर की कीमत 17% तक बढ़ी। साप्ताहिक स्तर पर 40% की छलांग देखी गई। कॉन्फिडेंशियल इंटेंस उपयोगकर्ताओं को लेनदेन के विवरण छुपाने की सुविधा देता है, जिससे MEV और फ्रंट रनिंग जैसे जोखिम कम होते हैं और संस्थागत निवेशकों के लिए भी गोपनीयता के साथ नियामकीय अनुपालन संभव होता है। डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो पोर्टफोलियो की कीमत में 94% की भारी गिरावट ने राजनीतिक थीम वाले टोकन की अस्थिरता को उजागर कर दिया है। ट्रंप के पोर्टफोलियो का मूल्य जनवरी 2025 में $11 और 49 मिलियन से गिरकर कुछ ही हफ्तों में लगभग $7 लाख रह गया, जिसमें ट्रंप TROG और जीवा जैसे मीम कॉइन शामिल थे। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे राजनीतिक टोकन आमतौर पर सट्टा होते हैं और इनकी कीमतें सोशल मीडिया की चर्चा के साथ तेजी से बदलती हैं, जिससे निवेशकों के लिए विविधीकरण और सतर्कता जरूरी हो जाती है। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हवाई हमलों के कुछ ही मिनटों में देश के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज नोबिटेक्स से धन निकासी में 700% की तेजी आ गई। ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच लगभग $10.3 मिलियन क्रिप्टो संपत्ति देश से बाहर गई। ये उथल-पुथल दिखाती है कि भू राजनीतिक संकट के समय डिजिटल संपत्ति कैसे पूंजी पलायन और वित्तीय जीवन रेखा दोनों बन जाती है। कोर साइंटिफिक ने 2026 में लगभग सभी बचे हुए बिटकॉइन बेचने का ऐलान किया है, जिससे कंपनी अपनी नकदी जरूरतों और AI इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार को फंड करेगी। जनवरी में कंपनी ने 900 बिटकॉइन लगभग $175 मिलियन में बेचे, जिससे उसकी होल्डिंग 1000 BTC से कम रह गई। ये कदम बिटकॉइन माइनिंग से AI डेटा सेंटर सेवाओं की ओर कंपनी की रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में बड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है। OKX ने ऑन चैनल्स में AI लेयर जोड़कर क्रॉस चेन ट्रेडिंग एजेंट्स के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म पेश किया है। ये टूलकिट 60 से अधिक ब्लॉकचेन और 500 जोड़ डेक्स को सपोर्ट करता है, जिससे डेवलपर्स अब प्राकृतिक भाषा में निर्देश देकर स्वैप और लिक्विडिटी रूटिंग जैसे काम ऑटोमेट कर सकते हैं। हालांकि OKB टोकन की कीमत पर इसका तत्काल असर सीमित रहा, लेकिन यह AI और ब्लॉकचेन के इंटीग्रेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। मिसाइल हमलों और बढ़ते तनाव के बीच मिडल ईस्ट में प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट किए हैं। बाइनेंस, बाइबिट, बिटकिट और OKX जैसी कंपनियां कर्मचारियों की सुरक्षा, फुल सैलरी और सेवाओं की निरंतरता के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। ट्रेडिशनल मार्केट्स बंद होने पर भी बिटकॉइन और टोकनाइज्ड कमोडिटीज की ट्रेडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजों पर जारी रही, जिससे क्षेत्रीय वित्तीय सिस्टम में ब्लॉकचेन की भूमिका और भी अहम हो गई है। मॉर्गन स्टैनली के राष्ट्रीय ट्रस्ट बैंक चार्टर आवेदन ने डिजिटल एसेट्स कस्टडी में संस्थागत बदलाव का संकेत दिया है। बैंक फेडरल सुपरविजन के तहत मॉर्गन स्टैनली डिजिटल ट्रस्ट के माध्यम से डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा की योजना बना रहा है। यदि मंजूरी मिलती है तो ये कदम रिपल और XRP जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए नियामकीय स्वीकृति और संस्थागत भागीदारी को मजबूत करेगा। 2026 के अमेरिकी बजट प्रस्ताव में ब्लॉकचेन पहचान ढांचे के लिए $2 अरब का आवंटन किया गया है, जो सरकारी डिजिटल सत्यापन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस पहल का उद्देश्य धोखाधड़ी को कम करना और विभागों के बीच डेटा साझा करने को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाना है। हालांकि तकनीक की वास्तविक तैनाती और इसके प्रभाव को लेकर अभी भी चुनौतियां और अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। बिटकॉइन ETP में $8.81 अरब की ताज़ा फंडिंग ने 5 हफ्तों की लगातार निकासी को तोड़ दिया है। कॉइन शेयर्स की रिपोर्ट के अनुसार यह जनवरी के बाद सबसे बड़ा साप्ताहिक इनफ्लो है, जिससे बाजार में नई मांग के संकेत मिले हैं। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में भी क्रिप्टो फंड्स में निवेश बढ़ा है, जबकि बिटकॉइन और एथेरियम दोनों की साल दर साल स्थिति अब भी नेट आउटफ्लो में है।